चलिए जी, इधर इंजीनियर रशीद के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से इंजीनियर रशीद को वार्न भी कर दिया गया और साथ ही साथ इलेक्शन कैंपेन के दौरान जितना भी खर्चा हुआ है उसके हवाले से इंजीनियर रशीद को 2 दिनों के अंदर अंदर वजाहत पेश करनी है इलेक्शन कमीशन के सामने। जी हां, बड़ी और अहम खबर, इधर इंजीनियर रशीद को लगातार मुश्किलात जो है उनका सामना करना पड़ रहा है, जहां इंजीनियर रशीद को पटियाला कोर्ट की जानिब से महज 2 घंटे के लिए कस्टडी बेल दे दी गई है। उधर दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिस इंजीनियर रशीद के नाम भेज दिया गया है और इलेक्शन जो सरबराह हैं बारामुल्ला के, उनके यहां भी भेज दिया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर इंजीनियर रशीद को बता दिया गया है कि जितना भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान खर्चा हुआ है उसकी वजाहत उन्हें चाहिए और कितना खर्चा हुआ है वो सारा मामला जो है 2 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। साथ ही साथ इंजीनियर रशीद को वार्न कर दिया गया कि अगर वो 2 दिनों के अंदर अंदर ये तमाम खर्चा, जितना भी खर्चा हुआ है इलेक्शन कैंपेन के दौरान, कितना अमाउंट का खर्चा हुआ है, उस तमाम की वजाहत नहीं रख पाता इलेक्शन कमीशन के सामने तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत इंजीनियर रशीद को डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। साथ ही साथ 3 सालों के लिए नाअहल भी करार दिया जा सकता है। इंजीनियर रशीद के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई है। इधर आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंजीनियर रशीद की जानिब से इलेक्शन कमीशन के सामने जो खर्चा रखा गया है इलेक्शन कैंपेनिंग का वो लगभग 2,10,000 के आसपास बताया गया है। लेकिन इधर इलेक्शन कमीशन का मानना है कि उनकी जराये की जानिब से जो उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक लगभग 13 लाख से जायद का खर्चा इंजीनियर रशीद ने कैंपेनिंग के दौरान किया है। इधर इलेक्शन कमीशन ने इंजीनियर रशीद को बताया है कि जो फर्क बीच में है उस फर्क के हवाले से जल्द अज जल्द जो वजाहत है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जाए और जितना भी खर्चा इलेक्शन कैंपेन के दौरान हुआ है वो भी इलेक्शन कमीशन के सामने रखा जाए। इधर अगर जराए अबलाग की बात करें तो जराए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने इस बात का एतराफ भी किया था कि उन्होंने महज 27,000 रुपए का जो खर्चा है इलेक्शन कैंपेन के दौरान किया था और मुख्तलिफ जो नुमाइंदे इलेक्शन माफ कीजिएगा इंजीनियर रशीद के थे उनका यह मानना था कि लगभग 30,000 के आसपास उन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान उन्हें खर्चाया है। लेकिन साथ ही साथ आपको यह बता दें कि जब इलेक्शन कमीशन के सामने इंजीनियर रशीद के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी उसकी मुहिम चलाने वाले लोगों ने खर्चे का हिसाब रखा था तो वो लगभग 2,10,000 के आसपास है। बीच में जितनी भी फर्क है इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस फर्क को जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए क्योंकि बीच में बहुत बड़ी फर्क है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मानना है कि लगभग 13 लाख से ज्यादा जो रकम है उसका खर्चा इंजीनियर रशीद ने कैंपेनिंग के दौरान किया है। इस वक्त का सबसे बड़ा और अहम अपडेट आपको दे रहे हैं हम कश्मीर और पर कि इंजीनियर रशीद के लिए मुश्किलात बढ़ रही है कि इंजीनियर रशीद जहां 5 जुलाई को पार्लियामेंट में ओथ लेने जा रहे, महज 2 घंटे का वक्त उन्हें मिल रहा है और इन्हीं 2 घंटों में उन्हें कुछ एक शराइत पर मौका दे दिया गया है कि वो नुमाइंदों के जो मीडिया फेटर्निटी है, मीडिया नुमाइंदों के साथ बात नहीं कर पाएंगे और यह बता दिया गया है कि फैमिली के साथ वो मिलजुल सकते हैं। लेकिन इधर साथ ही साथ आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बड़ा नोटिस, बड़ी इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है और ये नोटिस इंजीनियर रशीद को भेज दी गई है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बारामुल्ला की जानिब से भी उन्हें भेज दी गई है और 2 दिन का वक्त दे दिया गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर जो बीच में ये बड़ी वजाहत है इसको बयां करे और इलेक्शन कमीशन के सामने रखे कि कहां पर कितना खर्चा हुआ है, कि असल में कितना खर्चा हुआ है, उसका सारा हिसाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखा जाए। आपको याद होगा कि आपको यह भी बता दें कि इंजीनियर रशीद के जो नुमाइंदे थे उनका यह मानना था कि उनका ज्यादा खर्चा इलेक्शन मुहिम पर नहीं हुआ क्योंकि आम लोगों की जानिब से खुद गाड़ियां लाई गई, खुद लोग अपनी जेब से तेल डालते थे, खुद लोग कैंपेनिंग का हिस्सा बनते थे और इसीलिए उन्हें बहुत कम खर्चा आया। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो खर्चा रखा गया है वो रखा गया है 2,10,000 के आसपास। लेकिन इलेक्शन कमीशन का मानना यह है कि जो रिपोर्ट्स इलेक्शन कमीशन तक पहुंची है उनका यह मानना है कि 13 लाख से ज्यादा रकम इंजीनियर रशीद को कैंपेनिंग के दौरान खर्च हुई है। साथ साथ आपकी नॉलेज में इजाफा होने के हवाले से आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ जो भी नुमाइंदे होते हैं, जो भी असेंबली इंतखाबात लड़ते हैं या लोकसभा इंतखाबात लड़ते हैं, और सबसे पहले अगर लोकसभा इंतखाबात की बात करें तो एक मेंबर को लगभग 95 लाख तक की रकम की इजाजत दी जाती है कि वो लोकसभा इलेक्शंस पर कैंपेनिंग पर खर्च करे। इसी तरह अगर हम असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो असेंबली इलेक्शंस में लगभग 40 लाख तक की रकम की इजाजत आपको इलेक्शन कमीशन देता है कि आप कैंपेनिंग पर इतनी रकम खर्च कर सकते हैं।
لیکن اگر کچھ چھوٹی موٹی جو اسٹیٹس ہوتی ہیں یا یونین ٹیریٹریز ہوتی ہیں ان میں لوک سبھا انتخابات کی کمپیننگ کے لیے آپ کو 75 لاکھ تک کی اجازت دے دی جاتی ہے کہ آپ اتنا خرچ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم انہی علاقوں میں یعنی یونین ٹیریٹریز یا چھوٹی موٹی سٹیٹس کی بات کریں تو اسمبلی انتخابات میں لگ بھگ آپ 28 لاکھ تک کا خرچہ کر سکتے ہیں. فی الحال ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر انجینئر رشید کو وارن کر دیا گیا کہ 2 دنوں کے اندر اندر الیکشن کمپیننگ کے دوران جتنا بھی خرچہ ہوا ہے اس کی وضاحت چاہیے. اگر وہ 2 دنوں کے اندر اندر یا وہ اس وضاحت دینے میں ناکام رہتے ہیں تو ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ کے تحت اسے ڈسکوالیفائی یا 3 سالوں تک نااہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے. باضابطہ طور پر الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے نوٹس بھیج دی گئی ہے انجینئر رشید کو.